बढ़ते हैं, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ डिफेंस कंपनीज जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत डायनामिक्स। यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है कि कहीं पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है 21,800 करोड़ तक का एक प्रपोजल, जिसके चलते हुए हमें आगे जाके इन सब स्टॉक्स में कहीं पे ऑर्डर विन देखने को मिल सकता है और इसके चलते हुए इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं RVNL की, क्योंकि इस कंपनी को फिलहाल में एक नया ऑर्डर मिला है। हमने देखा है कि इस महीने में पिछले महीने में काफ़ी सारे ऑर्डर्स RVNL को ऑलरेडी मिल चुके थे और इसके बाद अभी नया एक कॉन्ट्रैक्ट 186 करोड़ का मिला है रेलवे की तरफ से, जिसको कंप्लीट करने का टाइम फ्रेम जो है वो 1.5 ईयर्स का होने वाला है और इसके चलते हुए यहाँ पे भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं IEX की। यहाँ पे हमारे पास मंथली अपडेट आया कंपनी की तरफ से नवंबर के लिए, और अगर हम मंथली अपडेट की बात करें तो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड्स में कहीं पे 16% का ग्रोथ देखने को मिला है, और अगर हम बात करें ग्रीन मार्केट्स का तो वहाँ पे 332% का एक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि बेस कहीं पे छोटा था, बट एक बड़ी ग्रोथ जो है वो हमें कंपनी की तरफ से इस महीने में देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल की। कंपनी ने कहीं पे 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने जो सब्सिडरी है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, उसमें। वेल्सपन लिविंग की बात करें तो वहाँ पे भी एक छोटा सा जो ट्रांजैक्शन है वो हमें देखने को मिला। कंपनी ने कहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है जो एक होल्डी ओन सब्सिडरी है उनकी वेल्सपन होम सॉल्यूशंस, उसको सेल करने के लिए, और इसके चलते हुए कहीं पे 9 करोड़ का इन्फ्लो जो है कंपनी की तरफ से हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके अलावा विप्रो भी, तो विप्रो में भी एक न्यूज़ फ्लो है। विप्रो और नेटस्पोक ने कहीं पे पार्टनरशिप की है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स को लेके वो दोनों भी अपने प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे और ऑफरिंग्स देंगे। इसके अलावा SBI की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक फोकस बना रहेगा। जैसे हमें पता था कि पिछले कुछ दिनों में IRDAI की तरफ से मिस सेलिंग के ऊपर कुछ रेगुलेशंस आए थे। इसके ऊपर SBI का कहना यह है कि अभी वो RBI के साथ बातचीत में है। इसके चलते हुए ये जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स है या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो मोबाइल ऐप पे लाएंगे, और जिसके चलते हुए ये जो मिस सेलिंग का प्रॉब्लम है उसको वो एड्रेस कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं स्विगी की। जैसे हमने देखा था कि कल के दिन में नंबर्स तो हमें देखने को मिले थे, कहीं पे एक थोड़ा मिस जो है वो स्विगी के नंबर्स पे देखने को मिला, बट आगे जाके क्विक कॉमर्स में एक अच्छी कमेंट्री जो है वो स्विगी के मैनेजमेंट की तरफ से हमें देखने को मिली थी। उनका मानना है कि कहीं पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट पे जो रहेगा उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा क्विक कॉमर्स सेगमेंट में। और अगर हम बात करें डार्क स्टोर्स की तो उनका मानना यह है कि कहीं पे मार्च 2025 के एंड तक ये जो डार्क स्टोर्स है जो कि अभी लगभग 523 पे है वो डबल हो सकते हैं। तो इसके चलते हुए एक नज़र रखना स्विगी पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते स्विगी पर नजर रहेगी। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स और कई सारी रेलवे कंपनियों को भी ऑर्डर्स मिले हैं। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर आपकी नज़र डालेंगे टाइम्स नेटवर्क का फ्लैगशिप आयोजन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव वापस आ गया है। IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स ये कॉन्क्लेव भारत के विकास से जुड़ी अहम और बेहतरीन चर्चाओं का केंद्र रहा है। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने पर है। ऐसे में भारत को ग्लोबल चुनौतियों के बीच अपने आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखने और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने की जरूरत है। और इस बार इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें एडिशन की थीम रखी गई है फास्ट ट्रैक टू द टॉप 3। इस थीम के जरिए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव एक रोड मैप तैयार करेगा कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी ला सकती है। IEC में राजनीति, ग्लोबल बाजार, इकोनॉमी और कॉरपोरेट वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। तो 12 और 13 दिसंबर को हो जाइए तैयार टाइम्स नेटवर्क पर सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।